ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर बरगद के वृक्ष की पूजा करने से, बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करने से सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है, पति के जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के संकटों से, हर प्रकार की मुसीबतों से पति की रक्षा होती है। क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण वापस लिए थे यमराज से। तो आज के दिन को बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है, बहुत पवित्र दिन माना जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन व्रत धारण करके अपने सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा की विधि क्या होती है, पूजा की सामग्री कौन कौन सी होती हैं और इस व्रत में पानी हमें कब पीना चाहिए, कब तक निर्जल रहना चाहिए, क्या पूजा से पहले हम पानी पी सकते हैं, व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और जो लोग पहली बार व्रत धारण करना चाहते हैं क्या इस बार पहली बार व्रत धारण कर सकते हैं, वट वृक्ष ना हो तो क्या करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वट सावित्री व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में। देखिए, वट सावित्री का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए धारण करती हैं। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत होता है सौभाग्य के लिए, उसी प्रकार से वट सावित्री के व्रत का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है और बरगद के वृक्ष में सभी देवता यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का वास माना गया है। और जब इस वृक्ष की हम पूजा आराधना करते हैं तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। और इस वृक्ष में जो बड़ी बड़ी शाखाएं लटकती हैं, जैसे कि जटाएं सी लटकी हुई रहती हैं, आपने देखा होगा, उन्हें देवी सावित्री का स्वरूप माना गया है। और वट सावित्री व्रत वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, सावित्री और सत्यवान की पूजा आराधना वट वृक्ष के नीचे की जाती है तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए आज की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। तो अब जानते हैं कि 2022 में अमावस्या तिथि कब है, यानी कि वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है 29 मई की दोपहर 2:54 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई की शाम को 4:59 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 30 मई को अमावस्या तिथि मान्य होगी और इस दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाएगा। इस दिन सोमवार भी है, इसलिए इस दिन सोमवती अमावस्या भी होगी। तो सोमवती अमावस्या और वट सावित्री दोनों की पूजा एक साथ कैसे करनी चाहिए, इसके लिए मैं आगे आपको वीडियो अपलोड करूंगी। अभी हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और पूजा की सामग्री के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा की सामग्री क्या होगी। देखिए, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सभी सामग्री जो हर पूजा में चाहिए होती है वो तो हमें चाहिए ही, पर इसके अलावा हमें चाहिए जल से भरा हुआ कलश, तांबे का पात्र आप ले सकते हैं, मिट्टी का पात्र आप ले सकते हैं जिसमें जल भरा हुआ हो, फल चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, कुछ चीज़ें घर में भी बनाई जाती हैं आज के दिन, जैसे कि पकवान चढ़ाए जाते हैं। तो अपनी मान्यताओं के अनुसार, जैसे हर परिवार की अलग अलग परंपरा होती है, आपके यहाँ जो भी सामग्री बनती है, ज़्यादातर घरों में आज के दिन पूड़ी हलवा बनता है, गुलगुले बनते हैं मीठे, जो कि भोग वहाँ पर अर्पित किया जाता है। चना भोग के लिए ले जाते हैं, जो कि एक दिन पहले ही भिगो दिया जाता है। काले चने ये भी परिक्रमा के लिए चाहिए होते हैं और कुछ वहाँ पर अर्पित भी किया जाता है। लाल वस्त्र चाहिए, जो कि आप बरगद के वृक्ष पर अर्पित करते हैं। और इसके अलावा कुमकुम लेंगे, रोली चाहिए, सिंदूर चाहिए, जो कि हमें पूजा के लिए वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है।
बांस का पंखा आज बहुत आवश्यक होता है, वहाँ पर अर्पित किया जाता है। बांस के पंखे से बरगद के वृक्ष को भी हवा दी जाती है, और एक पंखा जो हम बरगद के वृक्ष को हवा देकर और उसके बाद घर लेकर आते हैं, जो कि अपने पति को उसी पंखे से हवा दिया जाता है, मतलब ये भी बहुत आवश्यक होता है। तो आप 2 पंखा लेंगे, एक वहाँ पर बरगद के वृक्ष के पास चढ़ाकर आप किसी ब्राह्मण को दान कर देते हैं, और एक पंखा आप घर लेकर आते हैं। ये बांस का पंखा होता है। अगर आपको बांस का पंखा ना मिले तो आप दूसरे भी पंखे जो मिल जाते हैं हाथ से हवा करने वाले, वो पंखे भी ले सकते हैं। और वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। बहुत से लोग 108 परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग 5, 11 या 7 की संख्या में भी परिक्रमा करते हैं। तो जिस भी प्रकार से संभव हो, जितनी भी परिक्रमा करनी होती है वो धागे से ही की जाती है। मतलब कच्चा सूत चाहिए आपको, या फिर कच्चा सूत ना मिले तो आप कलावा का भी प्रयोग कर सकते हैं परिक्रमा करने के लिए। और अगर आपको कच्चा सूत भी नहीं मिलता है, कलावा यानी कि मौली भी नहीं मिलती है, तो ऐसे में आप पीले रंग का धागा प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप बरगद में धागा लपेटते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको धागा तोड़ना नहीं है। परिक्रमा के बाद अगर धागा बच जाता है तो ऐसे में आप धागे को वृक्ष में ही लपेट दीजिए, लेकिन तोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। और अब बात करते हैं पूजा की विधि के बारे में। तो देखिए, आज के दिन 16 श्रृंगार करके पूजा की जाती है। तो सुबह सबसे पहले स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। वैसे तो कहा जाता है कि आज नए वस्त्र धारण करने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नई साड़ी ना हो, नए वस्त्र ना हो, तो ऐसे में आप पुरानी साड़ी भी जो कि शुद्ध अवस्था में हो, धुली हुई हो, साफ सुथरी हो, और ऐसी साड़ी होनी चाहिए जो कि आपने पीरियड्स वगैरह में ना पहने हो, ऐसे वस्त्र ही धारण करके आज हमें पूजा करनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और आज के दिन शादी की जो लाल चुन्नी होती है, उस चुन्नी को ओढ़कर फेरी लगाई जाती है बरगद के वृक्ष की। माना जाता है कि इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मतलब वट सावित्री व्रत के दिन जो पूजा आराधना की जाती है 16 श्रृंगार करके की जाती है। संभव हो तो हाथों में मेहंदी लगा लीजिए, पैरों में महावर जरूर लगाना चाहिए आज के दिन। और एक बहुत ही ज़रूरी नियम है जिसका ध्यान रखना चाहिए, आज के दिन आपको काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। लाल, पीले, गुलाबी ऐसे शुभ रंगों को धारण करके ही आज के दिन आपको वट वृक्ष की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो 16 श्रृंगार करके और पूजा की सभी सामग्री लेकर अपने घर के आसपास कोई भी बरगद का वृक्ष हो तो वहां पर चले जाइए और बरगद के वृक्ष की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। वट वृक्ष की जड़ में सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजा आराधना सावित्री सत्यवान की भी की जाती है। बहुत से लोग यमराज की फोटो भी ले जाते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी आराधना की जाती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। वट वृक्ष में जल अर्पित करें और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। हल्दी और रोली से वट वृक्ष में तिलक करें। इसके बाद परिक्रमा की जाती है। धागा लेकर और वट वृक्ष में लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। मूंगफली के दाने या चने जो भी आप लेकर गए हैं उसे अर्पित करते हुए और परिक्रमा कीजिए। आप चाहें तो 11 परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत से लोग 5 या 7 परिक्रमा भी करते हैं और कई लोग 108 परिक्रमा भी करते हैं। तो आपसे जितना भी संभव हो वट वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए। और आज के दिन वट वृक्ष के पास सुहाग की सामग्री भी अर्पित की जाती है। तो सुहाग की सामग्री जो आप अर्पित करते हैं आप स्वयं भी उसे धारण कर सकते हैं, चाहे तो उसमें से कुछ सामग्री दान भी कर सकते हैं। बहुत से लोग 2-2 करके मतलब जोड़े में सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं। एक जोड़ा वो स्वयं प्रयोग करते हैं और एक जोड़े सुहाग की सामग्री किसी सुहागिन स्त्री को या किसी ब्राह्मणी को दान कर देते हैं। आज के दिन सुहाग की सामग्री दान करने का बहुत अधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आज के दिन सुहागन स्त्री को अगर हम सुहाग की सामग्री दान करते हैं तो इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा जो आप वट वृक्ष पर फल इत्यादि अर्पित करते हैं, मिठाइयाँ अर्पित करते हैं, पकवान अर्पित करते हैं, इनमें से भी प्रसाद स्वरूप आप किसी को दान कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। चाहे तो कुछ फल और मिठाइयाँ आप किसी ब्राह्मण के यहाँ भी दान कर सकते हैं। आज के दिन दान का विशेष महत्व होता है। अमावस्या भी है और वट सावित्री का व्रत भी है, तो दान का भी फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं कि हमें व्रत कब खोलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न पिछली साल की वीडियो के नीचे आ रहे हैं कि निर्जला हम कब तक रहें। देखिए, बहुत से लोग एक दिन पहले से ही निर्जल व्रत धारण कर लेते हैं। कई स्थानों में ऐसी मान्यता है कि एक दिन पहले से ही वो निर्जल व्रत रहते हैं और आज के दिन यानी वट सावित्री व्रत के दिन वो वट वृक्ष की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसके बाद वो जल ग्रहण करते हैं या फलाहार करते हैं।
तो आपके यहाँ किस तरह की परंपरा है उसी के अनुसार आपको भी नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में ऐसा होता है कि सुबह से निर्जल रहते हैं, मतलब जब तक वट वृक्ष की पूजा नहीं कर लेंगे, परिक्रमा नहीं कर लेंगे, तब तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ही जब आप पूजा कर लेते हैं वट वृक्ष की, उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं। बहुत से लोग सुबह जब पूजा करके घर आते हैं तो उसके बाद से बरगद की कोपलें जो होती हैं उसे लाकर उसे ही निगलकर उसके बाद पानी पीते हैं। और कई क्षेत्रों में भीगे हुए जो काले चने होते हैं उसे निगलकर उसके बाद जल ग्रहण करने की परंपरा है। तो जिस भी प्रकार से आपके परिवार के नियम होते हैं उसी प्रकार से आपको इस व्रत का भी पालन करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि पारण कब करना चाहिए, यानी कि अन्न कब ग्रहण करना चाहिए। देखिए, इस व्रत में अन्न ग्रहण करने का जो समय बताया गया है वो शाम के समय यानी कि सूर्यास्त से पहले ही अन्न ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन मीठा अन्न ग्रहण किया जाता है। और बहुत से जगहों पर आज पूरे दिन व्रत रहते हैं, रात्रि में भी व्रत रहते हैं, फलाहार के द्वारा व्रत रखा जाता है और अगले दिन स्नान इत्यादि करने के बाद व्रत खोला जाता है। तो जैसा मैंने कहा, पूरी तरह से आपके परिवार की परंपरा पर ही निर्भर करता है ये व्रत। और अगला जो प्रश्न आया है कि क्या पहली बार व्रत कर सकते हैं, मतलब पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बार अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो व्रत कर सकते हैं। और कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं कि उनके यहाँ ये व्रत नहीं होता है, मतलब उनके परिवार में वट सावित्री का व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन उनका मन है कि वो वट सावित्री का व्रत करें, तो क्या उन्हें करना चाहिए। देखिए, अगर आपके परिवार में ये व्रत नहीं होता है तो आपको ये व्रत, मैं कहूँगी कि आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो अपने परिवार में, अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात कीजिए। अगर वो आपको इजाज़त देते हैं तभी आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार परिवार में कोई ऐसी घटना घटित होती है इस दिन जिसकी वजह से ये व्रत नहीं किया जाता है, या कोई और भी बात हो सकती है। तो आपको सबसे पहले अपने परिवार में बात करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा लेनी चाहिए, उसके बाद जैसा वो कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। और अगला प्रश्न है कि वट वृक्ष ना हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर वट वृक्ष ना हो तो ऐसे में आप एक दिन पहले ही किसी भी वट वृक्ष से टहनी मंगाकर अपने घर में एक गमले में लगाकर और उसकी पूजा कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक वट वृक्ष का छोटा सा पौधा भी अपने घर में आज के दिन लगा सकते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा आराधना कर सकते हैं। पूजा के बाद आप चाहें तो ये किसी सार्वजनिक स्थल पर, जैसे कि किसी पार्क इत्यादि में आप लगवा सकते हैं, या अपने घर में रखकर भी आप इसकी प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष का पौधा बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और वट वृक्ष के पूजन से सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो आप चाहें तो अमावस्या से एक दिन पहले एक वट वृक्ष का छोटा सा पौधा मंगवाकर अपने घर में लगा सकते हैं और इसकी पूजा आराधना भी कर सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। और वट सावित्री व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। माता रानी के नाम का जयकारा भी लगाएं और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।